जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ में जो हमारी जो जन्म होती है ना, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम जीवन में क्या करने आए हैं। हर इंसान जो होता है ना कुछ स्पेशल रीजन की वजह से ही दुनिया में आता है कि उसके जन्म का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हम जो दुनिया में आते हैं ना, कुछ स्पेशल पर्पस हर इंसान का होता है। हमारी जो अंदर से आत्मा होती है ना, वो चाहती क्या है, हम हमारा क्यों जन्म हुआ, बेसिकली कि हम दुनिया में आए तो हैं, लेकिन हमारे जीवन का मकसद क्या है। ईश्वर ने हमें भेजा तो है, लेकिन हमारे जीवन का क्या मकसद है, किस मकसद से ईश्वर ने हमें भेजा। ये सवाल हम सबका लगभग मन में एक न एक बार जरूर आता है एक टाइम के बाद। तो आज हम जानेंगे कि हम जो जन्म लिए हैं, हमारी एक टाइम के बाद जब हम अपने आप को संभाल लेंगे, हम अपने आप को थोड़ा सा समझने लगेंगे, हम अपने आप को समझने लगेंगे कि हम चाहते क्या है, हमारी खुशी किस में है, हमारी आत्मा का सुख कहाँ है एक्चुअली में। शुरुआत में तो हर इंसान जब जन्म लेता है, बच्चा, माँ बाप, हर किसी का होता है। हर कोई एक टाइम के बाद ना अपने आप में अपने मन से सोचता है कि मैं मेरी जिंदगी का रीजन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, उसके आत्मा का सुख कहाँ है, कौन सा ऐसा काम है जो करके उसके आत्मा को सुकून मिलेगी। करने के लिए तो हम दुनिया में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है ना जिसे करके हमें अंदर से खुशी महसूस होती है, हमारी आत्मा को सुकून मिलती है, हमारी लाइफ का जो फोकस होती है ना, एक टाइम के बाद हमारे अंदर वो कौन सी चेंजिंग लेके आएगा, क्या करेंगे हम बड़े होके, ये चीज हमें सोचने पे मजबूर कर देता और हम वही करते हैं। तो आज हम जानेंगे आप क्या करेंगे बड़े होके, कौन सा ऐसा काम है जो करके आपको पूरे जीवन सुकून मिलेगी, सुख मिलेगा, एक अंतर आत्मा से संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कौन सा काम है। हमारी जो कुंडली होती है ना, लोग सोचते हैं कि मेरा ये प्लैनेट खराब है, वो प्लैनेट खराब है, मुझे ये प्लैनेट बुरा दे रहा। एक्चुअली प्लैनेट के पास, हम इंसानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सपोज आप रह रहे हो पंजाब में और आप किसी मुंबई वाले अनजान इंसान हो, है ना, तो क्या आप उनसे जानते नहीं हो, आप चाहोगे उसका बुरा करना कभी भी नहीं। उसी तरह प्लैनेट जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं, आसमान में बैठे, वो हमसे तो बहुत दूर है, फिर वो हमारे दुश्मन कैसे हुए। उनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो हम हर एक इंसान के बारे सोचे समझे और हर इंसान से दुश्मनी निकाले, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो कोई भी प्लैनेट जो होते हैं ना, हमारे 9 के 9 प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट ना तो हमारे दुश्मन होते हैं, ना तो हमारे दोस्त होते हैं। जो नवग्रह होते हैं ना, वो नवग्रह जो होते हैं भगवान विष्णु का ही एक एक रूप है, एक एक अवतार है, जो कि भगवान विष्णु के ही हैं। चाहे वो मंगल देव हो, चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो बुध देव हो, जुपिटर हो, जितने भी प्लैनेट होते, हर प्लैनेट भगवान के ही, भगवान श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु के ही अवतार स्वरूप हैं। उन्होंने ही अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग ग्रहों के रूप में, अलग अलग रीजन से उन्होंने ये सारे नाम बनाए हैं, ये सारे अवतार लिए हैं। तो जो प्लैनेट हमसे बहुत दूर है वो तो हमारे लिए बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, प्लैनेट हमारे कुंडली में जब हमारा बर्थ होता है तो अलग अलग कुंडली बनती है हर किसी के टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो जो बनती ना, कुंडली के अकॉर्डिंग कोई प्लैनेट हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, कोई प्लैनेट हमें बुरे रिजल्ट देते हैं। वो इसलिए कि हमारे पास्ट लाइफ में जो कर्मास हम करते हैं ना, अच्छे बुरे जैसा भी कर्म करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर प्लैनेट हमें मिलती। कोई भी प्लैनेट हमारे लिए बुरा नहीं होता। हर हमारे कुंडली में बैठा हुआ हर एक प्लैनेट से हमारे लाइफ का पर्पस पता लगता है। कोई भी प्लैनेट हो, 9 के 9 प्लैनेट किसी न किसी रीजन से हमारे कुंडली में बैठे हैं, कोई ना कोई काम सबका, बेवजह कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में नहीं बैठे। तो आज हम जानेंगे हमारी आत्मा को जो सुख है, सबसे ज्यादा सुख हमें कहाँ मिलेगा, हमारे अंदर कौन सा तत्व है। जो 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्व मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो जो 5 तत्व होता है, आकाश तत्व तो कुंडली में 4 तत्व गिना जाता है, क्योंकि पांचवा तत्व हम खुद होते हैं, हम खुद को ही पांचवा तत्व कहते हैं।
तो हमारी आत्मा का जो जुड़ाव है ना वो पता लगता है हमारा प्लैनेट सूर्य से। सूर्य हमारे आत्मा का कारक माना जाता है। तो सूर्य जैसे कि अगर आपका मेष राशि का कुंडली है तो इसे ना विष्णु कुंडली भी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो कुंडली होती है ना 1, 5, 9 सूर्य जहाँ भी बैठते हमारी कुंडली में वो 1, 5, 9 को रूल करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। 1, 5, 9 जो होता है ना फायरी साइन होता है, अग्नि तत्व। इनके अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इनका जो स्वभाव होता है ना गो गेटिंग नेचर का होता है। इनका थोड़ा कड़क मिजाज के होते हैं ये लोग। उसी तरह जो होते हैं ना ये हुआ धर्म, धर्म से जुड़ा सूर्य हमारे धर्म का प्रतीक है। तो सूर्य जहाँ भी बैठेंगे उसे त्रिकोण सूर्य से त्रिकोण जो होते हैं ना फायरी साइन का 1, 5, 9 होते तो जहाँ भी बैठेंगे वो त्रिकोण बनाएंगे और उस त्रिकोण में फायरी साइन ही होगा। जैसे कि 1, 5 आपके लिए मैं बताऊँ 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। ये जो होता है ना फायरी साइन होता है, ठीक है? और 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। इसे हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। उसी तरह 3, 7 और 11 जो होता है ना इसे हम कहते हैं काम त्रिकोण जिसे कि हम अ, एरी साइन भी कहते हैं ना? और उसी तरह जो हो गया ना 4, 8 और 12 इसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। ये हमें मोक्ष के लिए यहाँ पे बैठा अगर प्लैनेट हमारा सूर्य बैठता है तो हमारा काम होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये जो होती है ना पहला तो हो गया आपका उनका फायरी एरी, दूसरा हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, तीसरा हो गया आपका एयर एलिमेंट, चौथा हो गया जल तत्व जो कि 4, 8 और 12 को बताता है ना? तो हमारा जो पर्पस है लाइफ का है ना हम क्या करेंगे वो पता लगता है सन से पहला तो जहाँ सन बैठे वहां पे सेकंड फिफ्थ में थर्ड नाइन्थ में। तो अगर आपका सूर्य बैठे हैं फर्स्ट में है ना फर्स्ट में तो उनका त्रिकोण होगा 5, 9। तो यहाँ पे अगर आपका सूर्य बैठता है तो आपका जन्म जो हुआ ना वो धर्म के लिए हुआ है। बेशक आपका हर एक काम आप जो करोगे ना धर्म से जुड़ा काम करोगे, धर्म को से विमुख हो के आपको सुकून ही नहीं मिलेगी। आप भले ही कुछ भी आप काम करोगे ना तो आपके माइंड में सेट होगा कि मेरे को धर्म के रास्ते पे चलना, मेरे को सच्चाई के रास्ते पे चलना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों की सहायता करना है धर्म के रूप में, ठीक है? आप बहुत रीति रिवाज को फॉलो करोगे, धार्मिक अनुष्ठान करोगे, आप स्पिरिचुअल होगे, आप बहुत ज्यादा कोई भी काम करोगे, आप पैसा भी कमाना चाहते होगे ना तो धर्म के रास्ते पे चल के किसी के साथ अन्याय नहीं करना पसंद होगा आपको, किसी के साथ अत्याचार करना आपको पसंद नहीं होगा, ऐसा आपका नेचर होगा। तो आपका जन्म ही हुआ है धर्म कर्म के काम करने के लिए, ठीक है? आपकी आत्मा को सुख मिलेगा धार्मिक काम करके। उसी तरह अगर आपका 2, 6 और 10 में अगर बैठा है, तो आपका जीवन का जो पर्पस होगा ना वो अर्थ के रूप में काम है ना? ये तो आपको इनकम के बारे आपको इनकम करने की इच्छा ज़्यादा होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करूँ, काम करूँ, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम करने के लिए सोचेंगे, पैसों को कमाना आपका इच्छा होगा, है ना? उसी तरह अगर हम हमारा जन्म अगर 3 अ, 7 और 11 में हमारा सूर्य बैठा है ना जो कि एरी साइन होता अगर आपका यहाँ पे सूर्य बैठा तो आपका जो पर्पस होगा ना वो सोशल काम करने में ज्यादा होगा, आपको गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, आपको सक्सेस पाने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जैसे कि हर कोई ना आपको सराहे, आपको अवार्ड्स मिले, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आपको धरती और आसमान हर जगह पे अपना नाम कमाना, अपना नाम बनाना, आपका पहचान बनाना, आपको प्रसिद्धि चाहिए, ऐसा आपका नेचर होगा। नेम फेम में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ना एक्टर भी होते हैं, एक्टिंग फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा देखा गया। इनका ना नेचर चेंजिंग वाला होगा, ऐसा नहीं कि कोई बात को पकड़ के बैठ गए, ऐसा नेचर इनका नहीं होगा। अर्थ एलिमेंट वाले जो लोग होते हैं ना जिनका 2, 6 और जिनका 2, 6 और 10 में नंबर में जिनका जन्म होता उनका
अर्दी साइन होता है। इनके मन में बात को ना पकड़ के ये लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है? तो इनका कोई भी बात अगर इनके साथ होगा ना तो ये जल्दी भूलेंगे नहीं, ऐसा इनका नेचर होता है। और जिनका जन्म 1, 5, 9 में होता है, इनको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मतलब गो गेटिंग नेचर होता है, इनका फटाफट मूड चेंज होने वाला नेचर होता है। उसी तरह हम 3 नंबर वालों की बारे बात करें तो 3, 7 और 11 जो होते हैं, इनको एक्टिंग के फील्ड में बहुत मन लगता है। इनको इनकी मूड फटाफट चेंज होती है। इनका कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ ऐसा नेचर और कुछ ना कुछ करते रहने वाला इनका नेचर होता है। तो आपको जो सुख मिलेगा ना ऐसा ही करके मिलेगा कि आपको नेम फेम चाहिए, बहुत गेन्स चाहिए, बहुत सक्सेस चाहिए, आपको लोग सराहे, आपको अवार्ड्स मिले, ऐसा आपका नेचर होगा। आप ऐसा काम करके जीवन में आगे बढ़ते हुए ये सब काम करने में आपका इंटरेस्ट होगा। आपके आत्मा को जो सुख मिलेगा ना ये सब काम करके मिलेगा। उसी तरह अगर आपका जन्म 4 नंबर की राशि में है ये है या आपका सन 4th में हो या आपका 8th में हो या 12th में हो, तो यहाँ पे जो आपका नेचर होगा ना, आपका जो पर्पस होगा वो मोक्ष के लिए होगा। आप बड़े होके जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगी ना, आपको पूजा-पाठ से बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को हेल्प करना, लोगों को हील करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जितना ज़्यादा हो सके आपका इंटरेस्ट होगा उनको हेल्प करे, उनकी देखभाल करे, उनकी केयर करे और ये सब काम करते हुए आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के आप ईश्वर आपका पर्पस जो होगा ना अपने आप को ईश्वर में समर्पित करने में, जितना ज़्यादा हो सके आप धर्म से जुड़ोगे, आप लोगों की मुसीबतों में आप बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, लोगों की सहायता करोगे और आपका निस्वार्थ भाव से ये सब काम करोगे क्योंकि आपके ना अंदर स्पिरिचुअलिटी जगी रहेगी। आपका काम होगा जीवन का, आपका जो चाह होगा वो मोक्ष होगा। जैसे किसी का सपोज़ 8th राशि में सन बैठ गया या 12th राशि में सन बैठ गया या तो 4th राशि में सन बैठ गया, तो आप लोगों की इच्छा रहेगी हमेशा दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों को मार्ग दिखाना, दूसरों की जितना ज़्यादा हो सके उनको हेल्प करके उनकी लाइफ में प्रोग्रेस लाना, उनको मोक्ष की तरफ लेके जाने। जितने भी साधु संत लोग होते हैं, उनकी आप देखना यही साइन होती है। उनका या तो सन 4th में बैठा हो, 8th में बैठा हो या 12th में बैठा हो, किसी न किसी तरह से इन प्लैनेट का सूर्य का कनेक्शन इन प्लैनेट्स के साथ आप देखोगे किसी न किसी तरह से इनसे जुड़ा या तो एस्पेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा या साथ में बैठे होंगे या इन हाउसेस के लॉर्ड के साथ बैठे होंगे, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जुड़ा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आप सपोज़ आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी आपका 4th नंबर में बैठा है, ठीक है? आपका लगन लॉर्ड सपोज़ लगन लॉर्ड हम खुद होते हैं, तो आपका लगन लॉर्ड सपोज़ 4th में बैठा है और सन जो है 12th में बैठ गया, है ना? तो ऐसे में आप देखोगे ना कि आप प्रॉपर्टी तो कमाना चाहोगे, बहुत पैसा कमाना चाहोगे, आप घर भी बनाना चाहोगे, कई बार बहुत गाड़ी-वाड़ी भी आप खरीदने की इच्छा होगी आपकी। लेकिन ये चीज़ आप क्यों करोगे कि सपोज़ आपको गाड़ी खरीदने की इच्छा 4th लगन लॉर्ड 4th में आ गई, तो आपको गाड़ी खरीदने की इच्छा है, लेकिन आपका सन बैठा है 12th में, तो आप कोशिश करोगे ना जो पूजा-पाठ करने वाले लोग हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, जो उनको पूजा तीर्थ करने में या यात्राएँ करने में प्रॉब्लम आती है, उनको ये गाड़ियों का हेल्प ना आप इन गाड़ियों के थ्रू आप हेल्प करने की कोशिश करोगे, उनकी जो तीर्थ होती है उसमें हेल्प करने के लिए कि उनको ईज़िली हेल्प हो जाए। आपका काम रह जाएगा जो भी लोग साधु संत पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उनकी हेल्प करना इस गाड़ी के थ्रू। आपका ऐसा पर्पस होगा जैसे कि हमारे साधु संत होते हैं, प्रवचन देने वाले होते हैं, भागवत करने वाले होते हैं, उनको आप देखिएगा ये लोग भी काम करते हैं, इनकम करते हैं, जितना ज़्यादा ये लोग कोशिश करेंगे कि धार्मिक काम करें, धर्म को आगे बढ़ाएँ, ऐसा इनका नेचर हो जाएगा, आप ऐसा देखोगे। तो मैं
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। इससे जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे दिया गया नंबर प्लस डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के मुझसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम अगर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा तो आप डेफिनेटली कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।